नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। भारतीय संस्कृति व गौरवशाली परंपरा के पावन पर्व अखंड सौभाग्य के प्रतीक त्योहार हरियाली तीज की देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरियाली तीज का पर्व हर उम्र की महिला के लिए काफी खास होता है। इस दिन महिलाएं व्रत करके पूजा पाठ के साथ साथ झूला झूलती हैं। महिलाओं का हुजूम एक साथ झूला झूलते हुए लोकगीत गाता है। कहा जाता है कि आज के दिन मां पार्वती के शिव से पुनः मिलन की स्मृति में यह त्योहार मनाया जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उससे प्रसन्न होकर शिव जी ने श्रावण शुक्ल तीज के दिन ही मां पार्वती को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। तभी से अखंड सौभाग्य का प्रतीक यह दिन भारतीय परंपरा में पति पत्नी के प्रेम को और मजबूत बनाने और आपस में श्रद्धा और विश्वास कायम रखने का पर्व बन गया। इसे लेकर हमारे साथ यूपी के कई मंदिरों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, जो तीज को लेकर महिलाओं से विशेषताएं जानेंगे। तो देखिए, इससे पहले कि हम देखें कि किस तरीके से धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जाता है हरियाली तीज, ये भी समझ लीजिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है और इसी के साथ लहलहाती प्रकृति और प्रेम के रंगों को समेटे है हरियाली तीज का ये खास पर्व। तो अखंड सौभाग्य और परिवार की कुशलता के लिए व्रत किया जाता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखती हैं और महिलाएं भी व्रत रखती हैं अपने पतियों के लिए। तो उपवास रखकर शिव गौरी का पूजन वंदन किया जाता है। तो सुरीले स्वर में सावन के गीत गाए जाते हैं महिलाओं की ओर से। तो पूजा अर्चना के साथ हर्षोल्लास और उमंग का त्योहार है हरियाली तीज। तो पारंपरिक उत्सव के रूप में जीवन में नए रंग भरता है हरियाली तीज का ये खास पर्व। तो हरियाली तीज मुख्यतः स्त्रियों का पर्व है। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह मनाया जाता है। तो चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रिया राणा हमारी संवाददाता नोएडा से जुड़ गई हैं। महेश सिंह हमारे संवाददाता मथुरा से जुड़ गए हैं। प्रिया का रुख कर लेते हैं। पहले प्रिया, नोएडा में किस तरीके से धूमधाम के साथ हरियाली तीज मनाई जा रही है, क्योंकि महिलाओं को इस दिन का इंतजार होता है, और कितने हर्षोल्लास के साथ वो मना रही है? आपदा प्रभावित कौन की बात करें या उनके श्रृंगार की बात करें, देखिए बहुत सारी महिलाएं हैं। आप तस्वीरों में देखेंगी तो किस तरीके से इन्होंने श्रृंगार यहाँ पर किया हुआ है और अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए गए हैं। देखिए किस तरीके से आप अपने त्योहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग तीज का सेलिब्रेशन सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। सारे फैमिली, सारे परिवार के लोग आए हुए हैं, बहुत एंजॉय, बहुत मस्ती की है। क्या कहेंगे आपको हैप्पी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप आते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है और साल भर आपका इंतजार रहता है और यहाँ मौजूद है। और बस इतना ही चाहूँगी मैं कि हम सब मिलकर तैयारी करते हैं, ये लोगों का हाल है। देखिए आप तस्वीर में देख रही होंगी कि यहाँ पर किस तरीके से चाहे हम उनके 16 श्रृंगार की बात करें या पर्व की, तो देखिए सभी नजर आ रही है। हम बात करने की कोशिश करेंगे कैसा आपको लग रहा है हरियाली तीज का त्योहार है और आप लोग सबसे पहले तो मैं अखंड सौभाग्य के प्रतीक हरियाली तीज की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ के पुनर्मिलन की ये जो अद्भुत ये तीसरे दिन का हरियाली तीज का ये व्रत है, जिसमें कि पूरे सावन महीने में आप समझ सकती है कि जो प्राकृतिक सौंदर्यता है वो अपने चरम पे होती है और शाखाएं भी झूले का रूप ले लेती हैं। ऐसे पवित्र पावन त्योहार की मैं सभी माताओं बहनों को शुभकामनाएं देती हूँ, आपको भी देती हूँ। और बहुत बहुत बहनें तैयार होती हैं मना रही हैं और सभी देखिए यहाँ पर महिलाएं जो है काफी उत्साहित नजर आ रही हैं और क्या कुछ उन्होंने देखिए, क्योंकि सबके घर में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, क्या कुछ उन्होंने अपने घरों में पकवान बनाए हैं, किस तरीके से वो बायना निकाले हैं।
मना रही हैं, तैयार होकर आप लोग आई हैं, क्या कुछ अपने घरों में पकवान आप लोगों ने बनाए बिल्कुल हैं? जी, खाना बना है हमारे यहाँ, पूरियाँ कचौरियाँ बनी है, खीर बनी है, हलवा बना है, पूड़े बने हैं, सब कुछ बना है और बायना निकलता है हमारे यहाँ, बहुत अच्छे से मनाया जाता है ये पर्व हमारे यहाँ। देखिए, आप तस्वीरों में यहाँ पर देख रही होंगी तो सभी काफ़ी उत्साहित भी नज़र आ रहे हैं। और किस तरीके से आपने पूजा व्रत अपनी अर्चना की, क्या आपने व्रत भी रखा है? बिल्कुल, हमने व्रत रखा है और तीज माता का व्रत रखा है। आज मेरी तीज माता से यही प्रार्थना है, तीज माता मेरा सुहाग अखंड रखना, हर जीने मिले मुझे धर्मेश जैसा सजना। देखिए, यहाँ पर महिलाएं बहुत उत्साहित नज़र आ रही हैं, चाहे हम उनके डांस की बात करें या पर्व की बात करें तो लोगों में काफ़ी उत्साह भी देखने के लिए मिल रहा है। अलग अलग सोसाइटियों में अलग अलग तरीके के प्रोग्राम यहाँ पर रखे गए हैं और जो महिलाएं हैं काफ़ी उत्साहित यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। बिल्कुल, देखिए 16 श्रृंगार में ये सभी महिलाएं बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। मेरी ओर से भी उन्हें कह दीजिएगा प्रिया। और देखिए वो किस तरीके से कामना कर रही हैं ये भी हम सभी ने सुन लिया है। ठीक है, आप बने रहिए। महेश का रुख कर लेते हैं। महेश, मथुरा में किस तरह से हरियाली तीज की धूम आप देख पा रहे हैं चारों ओर? देखिए, हम आपको बता दें, हरियाली का त्योहार आज मथुरा ही नहीं पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, लेकिन मथुरा में विशेषता इसलिए है क्योंकि यहाँ पर राधा और कृष्ण, आपको बता दें कि सुबह से ही यहाँ पर चाहे बाकी बिहारी का मंदिर हो, द्वारिकाधीश मंदिर हो, श्री कृष्ण जन्म या कोई भी श्री कृष्ण भगवान का जितने भी मंदिर है, उन मंदिरों में उत्साह के साथ भक्त बहुत ही तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ के बाकी बिहारी का जो मंदिर है वहां पर श्री कृष्ण भगवान को सोने के हिंडोलों में झुलाया गया है। और हरियाली तीज के अवसर पर प्रत्येक मंदिर में जो छठा होती है वो हरी छठा, हरी छठा में भगवान श्री कृष्ण के सारे मंदिरों का नजारा देखने को मिलता है, जो अद्भुत नजारा होता है, जिसको यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनको देख करके प्रफुल्लित होते हैं, खुश होते हैं और मनमोहित हो जाते हैं। यहाँ सुबह से ये इस समय जब ये कार्यक्रम चल रहा है तो यहाँ की जितने मंदिर हैं उनके कपाट बंद है, लेकिन सुबह से अगर बात की जाए तो सुबह 7 बजे से ही मंदिरों में भीड़ थी और मंदिरों में बड़े उत्साह के साथ महिलाओं ने हरियाली तीज का त्योहार मनाया। क्योंकि हरियाली तीज का त्योहार के बारे में कहा जाता है कि पार्वती जी ने उपासना की थी, उसके बाद में भगवान बिल्कुल, देखिए जिस तप के बलबूते पर शिव जी मिले थे पार्वती जी को, आज की महिलाएं भी इसी प्रयास में हैं कि कठोर तपस्या कर रही हैं। जो कुंवारियां भी हैं वो भी खास तौर से आज के दिन व्रत रखते हुए मनोकामना कर रही हैं, अच्छे वर की कामना कर रही हैं। ठीक है महेश, आप भी बने रहिए हमारे साथ। प्रिया का एक बार फिर से रुख करते हैं क्योंकि प्रिया जहां मौजूद है वहां का नजारा आकर्षित कर रहा है, महिलाओं की जो खुशी है वो आकर्षित कर रही है हमारे दर्शकों को। प्रिया, देखिए उन लोगों से बातचीत कीजिए कि उनके रिश्ता कैसा है और आज इस तीज के मौके पर क्या कुछ वो मांग कर रही हैं, किस तरीके से उनकी कामना है आज के दिन के लिए। क्या कुछ कामना कर रही हैं आप? आज के दिन पार्वती जी ने जिस तरह से शिव जी को अपने जीवन में पाया था, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा पति हमेशा मेरे ही साथ रहे और मुझे हर जन्म में ऐसा ही पति मिले। यही मेरी कामना है और यही मेरी इच्छा है। इसी वजह से हम लोगों ने आज का त्यौहार मनाया है और हम सब हर साल इसी तरीके से ये त्यौहार मनाते हैं कि हमें जो मिला है हमें वही ऐसे ही प्यार करता रहे और हमें आगे चल के हर खुशियों को देता रहे। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगी, हम लोग इतना खुश होते हैं। एक हफ्ते से हम लोग सब लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल हमने सिंगाला और मेहंदी का त्यौहार किया जिसमें खूब रौनक हुई। तो हम खुश रहते हैं तो हमारे घर वाले भी खुश रहते हैं। यही खुशियों का त्यौहार है जिससे हम अपने घरों में भी खुशियाँ लाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये त्यौहार होते रहने चाहिए। हाँ जी, देखिए मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जब सावन आता है प्रेम बरसाता है, सावन आता है प्रेम बरसाता है, और जब तीज का त्यौहार आता है तो खुशियों और रिश्तों में गठबंधन लाता है। देखिए यहाँ पे महिलाएं क्वेश्चन किया था तो ढोल में मेरे को सुनाई नहीं पड़ा। मैं ये पूछ रही हूँ, आप बेहद सुंदर लग रही हैं, श्रृंगार आपने किया है और आपकी बहू भी है जो शायद फॉरेन कंट्री में रहती हैं, तो किस तरीके से त्यौहार को आप मना रही हैं? मैं बहुत अच्छे से तरह से बनाती हूँ। अब मेरी बहू तो बाहर है लेकिन मेरी बहुएं भी मुझे देखकर बहुत खुश होती है और मेरे से काफ़ी प्रोत्साहित होती है कि हमारी सास आज भी इस उम्र में और इतनी ज़्यादा उत्साहित है, तो वो मेरा फॉलो करती है और मेरी बहू भी बहुत खुश होती है। देखिए यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं और भी हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। और देखिए आप तस्वीरों में यहाँ पर देख रही होंगी तो यहाँ पर डांस करती जो महिलाएं आपस में नजर आ रही हैं, नृत्य कर रही हैं। हरियाली तीज की अलग अलग सोसाइटियों में प्रोग्राम किए जा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख रही होंगी।
हम लोग हर साल तीज का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इस बार हमारा ये पर्व जो है वो एक हफ्ते से चल रहा है, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और कल हमारी प्रिय रनिता जी ने अपने घर में बहुत ही अच्छा आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने हमारे मेहंदियाँ लगवाई और हम सबके साथ में बहुत ही इंजॉय किया। और ऐसे ही हम भगवान से, माँ पार्वती से प्रार्थना करते हैं कि हमारा सुहाग अटल रहे। देखिए और भी हैं जिनसे हम कोई भी एक गीत रनिता जी जो आप लोग गाना चाहें, सभी लोग मिलके कोई भी एक गीत जो आप लोग गाना चाहें आज। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। ये कहना मुरली वाले से, मुझको तुम कब बुलाओगे। कोई सावन का गीत आप लोग गाएंगी जो हर बार आप गाती हैं? हाँ बिल्कुल। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, कोई जी लटे सवार लूं, जरा रंग का रंग निहार लूं, मैं तो सज गई रे सजना के लिए, मैं तो सज गई रे सजना के लिए। हैप्पी तीज। देखिए महिलाएं यहाँ पर काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही हैं, इनसे हमने गीत भी सुना और देखिए ये कामना कर रही है कि हर साल इस पर्व को ये ऐसे ही मनाती रहें। बिल्कुल, देखिए प्रिया इनका उत्साह इसी तरीके से दिखाते रहेंगे अपने दर्शकों को। लौटूंगी आपके पास, फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो आज देश भर में हरियाली तीज मनाई जा रही है, बड़े ही धूमधाम के साथ। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे। नोएडा से हमारे संवाददाता प्रिया राणा बनी हुई हैं, महेश सिंह हमारे संवाददाता मथुरा से बने हुए हैं। महेश का भी रुख करते हैं। महेश, मथुरा की भी एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए, किस तरीके से साजो सजावट है, महिलाएं अगर दिख रही हो तो उनसे भी बातचीत कर लीजिए। देखिए हम आपको बता दें इस समय हम मथुरा में मौजूद हैं, लेकिन मैंने कहा कि समय की बात आपको बताइए, यहाँ पर 11 बजे मंदिर के प्रांगण होते हैं जो बंद हो जाते हैं और उनके कपाट बंद कर देते हैं, इसलिए इस समय यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो जा चुके हैं, लेकिन हम लोग मंदिर में मौजूद हैं। लेकिन सुबह से मैंने जैसा पहले भी बताया कि सुबह से यहाँ पर जो उत्साह हरियाली तीज का देखा गया कि हरियाली तीज कम है तो मथुरा में इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि राधा और कृष्ण के जो प्रेम की बात होती है और ये भी प्रेम से जुड़ा है, जैसे कि पार्वती और शिव जी से जुड़ा हुआ है, ये त्योहार इसलिए मनाया था। और आज के समय पर ये महिलाएं हैं जो कि अपने साधन के लिए, जैसे कि अभी प्रिया राणा जी दिखा रही थी कि नोएडा से एक महिला एक गीत गा रही थी जो कि कोई जाए वृंदावन, ऐसा ही महिलाओं में उत्साह मथुरा में देखा। जितनी यहाँ पर महिलाएं या श्रद्धालु जो भी भक्त यहाँ पर आए हैं उन सभी ने इसी उत्साह के साथ यहाँ पर हरियाली तीज का त्योहार मनाया है और यहाँ पर आकर के बिल्कुल, देखिए वृंदावन आने की इच्छा रहती है सभी महिलाओं की, खासतौर से तीज के अवसर पर। ऐसे में जो महिलाएं वहां मौजूद हैं वो ज्यादा उत्साहित नजर आ रही होंगी। ठीक है महेश, लौटती हूँ आपके पास, प्रिया का रुख करते हैं। प्रिया, देखिए तस्वीरें जो हैं बेहद ही ज्यादा खूबसूरत चारों तरफ से सामने आ रही हैं कि किस तरीके से महिलाएं खुशी के साथ झूम रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं। आपके पीछे भी मैं तस्वीरें देख पा रही हूँ। देखिए किस तरीके की तपस्या इन महिलाओं ने की है, जो इतनी खुश है, वो इतना अच्छे वर मिले हैं उन्हें कि वो कह रही हैं कि सातों जन्म में उन्हें यही चाहिए। डेकोरेशन भी यहाँ पर की गई है, वही तीज के लिए भी एक अलग से डेकोरेशन की गई है जिसमें उन्होंने देखिए जो सावन के महीने में लोग पतंग उड़ाते हैं उसका भी उन्होंने इस्तेमाल किया। चाहे हम छतरी की बात करें तो अद्भुत अपने आप में ये डेकोरेशन है। वहीं अगर हम बात करें जो खास महत्व रहता है आज के दिन झूले का, तो यहाँ पर देखिए झूला भी लगाया गया है, उसको डेकोरेट भी किया गया है और सब काफ़ी उत्साहित। कैसा आप लोगों को लग रहा है पूरी डेकोरेशन आपकी? बहुत
ग्रेट। Thank you, Priya. First of all, I must wish everyone a very happy Teej. और हम लोग हमेशा ऐसे ही जोशों और खरोशों से मनाते हैं। और हम लोग आज झूला, सावन का झूला मस्त है, तो एक सावन का गाना हो जाए। अमिता, सावन का गीत आप जोर जोर से। हाँ चलो। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के झूलों ने मुझको झुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। सावन ने झूलों ने मुझको बुलाया, हाँ सावन ने झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। किस तरीके से आप अपने घर में पूजा पाठ करती हैं और क्या कुछ पकवान आप लोग बनाते हैं? हाँ, आज के दिन काफ़ी पकवान में ऐसे जैसे बनवाना चे मोर, सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनवाना चे मोर। सावन देखिए यहाँ पर महिलाएं जो हैं बेहद उत्साहित नजर आ रही हैं। राम गजब डाल चल मुरवैया, नैया संभालो किसे हो की भैया, मर्जी हो तुम्हारी ले जाओ किसी और, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनवाना चे मोर। महिलाएं कितनी उत्साहित यहाँ पर नजर आ रही हैं, पूरा इन्होंने श्रृंगार किया। किस तरीके से आप पूजा अर्चना अपने घरों में करती हैं? हाँ, देखिए सावन हो और सावन में जो एक सावन का मेन गाना वो ना हो तब तक मजा नहीं आता। रिम झिम गिरे सावन, मचल स्वर लग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये लगन, रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। आप लोग एक डांस करें। आज देखिए आप लोग कर रही थी घेरा बना करके, एक राउंड बना करके डांस आप लोग करके दिखाएं, क्योंकि देखिए पावन पर्व है, आप लोग तैयार होकर यहाँ पर आई हैं। तो देखिए इनसे हम कोशिश करेंगे कि एक नृत्य प्रस्तुत यहाँ पर करें, क्योंकि जिस तरीके से देखिए सभी महिलाएं जो हैं तैयार होकर 16 श्रृंगार बिल्कुल, देखिए उनके गीत सुनकर ही महसूस हो रहा है कि कितनी ज्यादा उत्साहित वो नजर आ रही है। महेश का एक बार रुख कर लेते हैं। महेश, आपके पीछे भी मैं कुछ लोग देख पा रही हूँ, बातचीत कीजिए, तीज को लेकर कितने ज्यादा उत्साहित हैं? जी, हमारे साथ कुछ यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं जो कि हरियाली तीज के अवसर पर यहाँ मथुरा पहुंची हैं, और मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, आप कहाँ से आई हैं? आप तो आ गए राजस्थान से आई, आज हरियाली तीज का अवसर है, कैसा आप यहाँ पे वृंदावन आई हैं, मथुरा आई हैं, मथुरा की धरती का कैसा महसूस कर रही हैं, क्या कहना चाहते हैं? आप अभी आप भी आई हैं इनके साथ में, तो आप कहना चाहेंगे क्या अवसर है, कहना चाहेंगे? नहीं, तो आज जैसे हरियाली तीज का अवसर है, हरियाली तीज के हैं, तो एक फिर पार्वती का विवाह हुआ था, उसी के अवसर पर ही हरियाली तीज का अवसर मनाया था। तो आप कुछ कहना चाहते हैं क्या मसला है, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहिए? आपकी सारी लिखना हुआ। बिल्कुल, देखिए महेश, वो ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उनके चेहरों की मुस्कान ही बहुत कुछ बयां कर रही है, उनकी प्रसन्नता, उनका संतोष बयां कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही खास हमारे साथ जुड़ने के लिए और घर बैठे हमारे दर्शकों को ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से हरियाली तीज जो है धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। तो आप सभी का बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ आप सभी को हरियाली तीज की बहुत शुभकामनाएं। इस बुलेटिन में बस इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।